और ऐसे में चुनाव के ऐलान और उसके बाद तेज हुई चुनावी सरगर्मी के बीच मेरे सहयोगी निधिश्री ने राजस्थान के रण को लेकर बात की है बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ से। वो आपको सुनवाते हैं। राजस्थान के चुनाव की तारीख, बल्कि 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव राजस्थान में 23 नवंबर को होने हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक के ठीक बाहर, और ये धानक्य है जहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, खास मेहमान बीजेपी से। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, किस तरीके से बीजेपी कोशिश करेगी चुनाव में पटखनी देने की, क्योंकि इस मौजूदा वक्त में कांग्रेस की सरकार है, और क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? इतनी बेसब्री से राजस्थान की जनता को इंतज़ार था इस आचार संहिता लगने का। ये जो मौजूदा सरकार, जिसने अपनी पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी थी, केवल सत्ता, अपनी कुर्सी को बचाने का जो काम कर रहे थे, इन सब पीछा छुटाने के लिए जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अब तिथि आ गई, अब एक नया उत्साह सबके अंदर है, एक परिवर्तन लेकर आना है। और जिस तरह का कुशासन जहां इन्होंने युवाओं को नहीं छोड़ा, जो बार बार रीट की परीक्षा हो या 18 पेपर रद्द हों और पेपर पैसे दो पेपर लो का जो एक नया सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया, या आरपीएससी जो रिक्रूटमेंट की जो एजेंसी है, जो बोर्ड है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्ति होती है, उसी के अंदर ही घोटाला हो रहा है। वही 18-18 लाख रुपए मांग रहे हैं, उसमें से 5 लोग कन्विक्टेड हो सकते हैं, उनके ऊपर पैसे लेने का आरोप है। और पॉलिटिकल नियुक्ति कौन करता है? गहलोत साहब करते हैं, यहाँ की कांग्रेस सरकार करती है। या फिर आप महिलाओं को ले लीजिए, जहाँ हर रोज़ 17 दुष्कर्म हो रहे हैं, 7 बहन बेटियों का मर्डर हो रहा है हर रोज़, और 6,500 प्रति वर्ष। तो महिलाओं को भी नहीं बख्शा। फिर आप किसानों को ले लीजिए, तो एमएसपी के ऊपर बाजरा यहाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बाजरे की पूरी दुनिया भर में मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन श्री अन्न के नाम से, लेकिन बाजरा एमएसपी पे नहीं लिया गया। पानी, किसानों तक पानी पहुंचाने की बात होती है तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। फर्टिलाइज़र जो केंद्र सरकार देता है उसको वहाँ नहीं पहुँचा, तो किसानों को भी नहीं बख्शा। युवाओं को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा। 19,000 किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई हैं। 350 किसान ने आत्महत्या कर ली, और ये कहते हैं हम तो लोन माफ़ी कर देंगे 10 दिन में। तो वो उनका ढोंग, ये सारे ढोंग रचते हैं, गलत गलत बड़े बड़े हेडलाइंस देने की कोशिश करते हैं। जैसे इनके कोई कुकर्म सामने आते हैं तो उसको ध्यान बटाने के लिए हम जनगणना करेंगे। तो अपने राजस्थान के रण को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को सुना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।